से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQF IT क्लासेस। आज का हमारा स्प्रेडशीट का चैप्टर नंबर 10, टॉपिक इज शेयर ए वर्कबुक। एक वर्कबुक को आप शेयर करते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ आती है? इफ़ वी वर्किंग ऑन ए शीट ऑन ए बुक, आप एक बुक में काम करते हैं ऑन द सेम टाइम, इफ another user use our workbook, then it open a workbook in read only mode. read only mode means वो only फाइल को देख सकता है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता. then he or she open a file but not makes any changes. Now we provide authority to them they can also change data in same time. कि अगर वो सेम टाइम पे डेटा को चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको एक परमिशन दे देते हैं. तो परमिशन देने के लिए हम एक वर्कबुक को यहाँ पे जब शेयर करेंगे तो उसको फुल कंट्रोल देंगे यहाँ पे. तो इसके लिए आप कैसे ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं? तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में जाइए और कंप्यूटर में जाके अपना एक फ़ोल्डर बना लीजिए. यहाँ पे जैसे आप सपोज डॉक्यूमेंट्स में ही काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट में जाके मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया. तो हाउ टू क्रिएट फोल्डर, यहाँ पे जाके एक न्यू फोल्डर ऑप्शन है. न्यू फोल्डर में जाकर के पहले एक फोल्डर बना दिया मैंने, कोई भी एक फोल्डर बना दिया, जैसे NSQF नाम से ही मैंने एक फोल्डर बना दिया, NSQF1. ये मैंने अभी एक फोल्डर बनाया. तो अब एक फोल्डर बनाने के बाद इस पर राइट क्लिक करिए यहाँ से, और यहाँ एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज में जाके एक ऑप्शन है शेयरिंग. शेयरिंग ऑप्शन में जाकर के एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करेंगे हम. यहाँ पे एडवांस शेयरिंग पे जब क्लिक करते हैं तो शेयर दिस फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करें. किस फोल्डर को हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं. देन परमिशन में जाएंगे और परमिशन में उसको फुल कंट्रोल्स अलाउ कर देंगे. यहाँ पे फुल कंट्रोल्स में अगर बंदा चेंजेस भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है. बाय डिफॉल्ट चेंजेस के ऑप्शन हाईलाइट नहीं होते हैं. तो ध्यान रहे कि सबसे पहले आपको अगर शेयरिंग करनी है तो पहले अपना जो कोई फोल्डर है उस पर जाएंगे वहाँ पे और उसको एक ऑथेंटिकेट देंगे कि वो फाइल को क्या कर सके, यहाँ से शेयरिंग कर सके. देन आफ्टर अगर हम एक फाइल बनाते हैं तो फाइल स्प्रेडशीट ओपन करिए, फाइल न्यू, एंड देन किस पे क्लिक किया हमने? यहाँ पे एक स्प्रेडशीट, और अपने कोई भी एक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार कर दिया हमने. स्ट्रक्चर वही सेम जैसे अगर स्कूल से रिगार्डिंग है तो रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फी, क्लास, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना दिया हमने. अब यहाँ पे जैसे हम यूज़ करते हैं, फाइल रोल नंबर 1 हो गया, स्टूडेंट नेम डाल दिया हमने दिनेश, फी डाल दी हमने इसकी, एंड देन उसकी क्लास असाइन कर दी है. तो इस तरीके से आप जो भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, असाइन कर लीजिए. अब हम फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो फाइल को शेयर करने के लिए क्या करोगे? पहले फाइल को सेव कर दीजिए यहाँ से. तो फाइल को आप किसी भी डेटा के रूप में सेव कर सकते. जैसे डेटा 12 नाम से मैंने फाइल को, या 13 नाम से फाइल को मैंने सेव कर दिया ना. ठीक है. अब हम इस फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो कहाँ पे जाओगे? पहले टूल्स में गई, टूल्स में जाके एक ऑप्शन आता है शेयर डॉक्यूमेंट. शेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया एंड देन क्लिक ऑन दिस वन, शेयर द स्प्रेडशीट विद अदर यूजर. आप इस पे क्लिक कर दें कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उस फाइल को शेयर कर सकते हैं. क्लिक ऑन द ऑप्शन, देन एक ऑप्शन आ गया, द स्प्रेडशीट मस्ट बी सेव्ड नाउ टू एक्टिवेट इन शेयरिंग मोड, डू वांट टू कंटिन्यू. तो वहाँ पे जैसे इसको यस पे क्लिक करेंगे तो यस पे क्लिक करते ही वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि जो इसमें क्या लिखा हुआ है, शेयर्ड. शेयर्ड मीन्स
अगर इस फाइल को मैं दोबारा यहाँ पे एक बार फिर ओपन ऑफिस यूज कर लीजिए, एक बार फिर से ओपन किया यहाँ पे, सॉरी दिस वन, हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एक बार। हमने फाइल को किस नाम से सेव किया था, डेटा 13। तो आपकी जो डेटा 13 फाइल है वो यहाँ पे क्या हो गई, ओपन हो गई विदाउट एनी परमिशंस। मीन्स आप बिना किसी परमिशन के फाइलों को आपस में क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये जो शेयरिंग ऑप्शन है उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही एक फाइल में जाते हैं तो दूसरी फाइल को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10। एक और पॉइंट है कि जब हम शेयरिंग करते हैं तो कुछ चीज़ें वहाँ पे, जैसे शेयरिंग पे गए तो कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं वहाँ पे, हाईलाइट नहीं होती। जैसे इंपॉर्टेंट नोट्स है वो, जैसे एडिट में गए तो एडिट में जाके देखो तो कुछ ऑप्शंस वहाँ पे शो नहीं होते, वहाँ पे डिसेबल हो गए। जैसे अंडू नहीं कर सकते हैं, रिस्टोर नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी ऑप्शन है ये हाईलाइट नहीं हुए, तो इट मीन्स ये सारे ऑप्शन हम उसमें यूज नहीं कर सकते हैं आफ्टर शेयरिंग द फाइल। ये सारे ऑप्शंस उसमें क्या लग जाएंगे, रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा था, 10। ओके स्टूडेंट्स।